वेलकम बच्चों। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड वीडियो कर रहे हैं। हमारा अभी भी मोशन एंड प्लेन ही चल रहा है। तो आज की वीडियो में मोस्टली हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। पिछला वीडियो आपको देख के समझ में आ गया होगा कि काफी इंटरेस्टिंग चीज है, और मैंने पिछला वीडियो में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या हम लोग को एक्स कॉम्पोनेंट लेना है, वाई कॉम्पोनेंट लेना है। तो पिछले वीडियो में मैंने प्रॉपर थ्योरी एक्सप्लेन कर दी है। तो बेटर होगा कि आप पिछला वीडियो, अगर आपको पिछले वीडियो से कुछ याद, मान लीजिए कुछ चीज भूल चुके हो, तो एक बार वो दोबारा देख लो या अपने नोट्स को दोबारा से चेक कर लो जो आपने वीडियो से देख के लिखा है। सवाल पे आता है। सवाल बोला है, एक बास्केट रखा हुआ है। ये एक बास्केट है हमारा, ठीक है, दिस इज द बास्केट। ये एक बिल्डिंग, 5 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर से एक बॉल को फेंका। कैसे फेंका? 37 डिग्री में फेंका, और 10 मीटर पर सेकंड से एक बच्चे ने बॉल को फेंका 5 मीटर ऊंची बिल्डिंग से, ठीक है। तो बॉल जाएगी 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 जाएगी। अब आपको कैलकुलेट करना है कि बिल्डिंग से कितना दूर मैं एक बास्केट को रखूं कि वो बास्केट में बॉल गिर जाए। अच्छा, बास्केट की हाइट क्या है? नेग्लिजिबल। बास्केट की हाइट क्या है बेटा? नेग्लिजिबल। ठीक है, चलो सवाल शुरू करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे सवाल। मान ले कि आर डिस्टेंस दूर, या इसको एक्स मान ले, एक्स डिस्टेंस दूर क्या है हमारा? बास्केट है। अच्छा, बहुत बच्चे बोल रहे होंगे कि सर हम लोग रेंज निकाल लेते हैं सीधा। रेंज का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। रेंज का फॉर्मूला पुट कर निकल जाएगा। प्रॉब्लम ये है बेटा, हमने जो रेंज का फॉर्मूला निकाला था वो ऐसे मोशन के लिए था कि जमीन से उठा, जमीन में आके गिरा। यहाँ पे क्या हो रहा है? जमीन के ऊपर से उठ रहा है और जमीन में आके गिर रहा है। तो इस केस में वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। इनफैक्ट आप लोग जो ये वाला, इसके लिए जो फॉर्मूला मैंने आपको 3 लिखाए थे, टाइम पीरियड, मैक्सिमम हाइट और आपका रेंज के लिए, वो सिर्फ इस पर्टिकुलर केस के लिए पॉसिबल है, जमीन से उठा जमीन में आके गिरा। लेकिन रियल लाइफ में प्रोजेक्टाइल मोशन का जरूरी नहीं है कि वही केस हो। देयर आर एन नंबर ऑफ केसेस पॉसिबल। बहुत टाइप के केसेस हैं। एक केस हो गया कि मैंने ऊपर से फेंका तो जमीन में आके गिरा। बास्केटबॉल में क्या होता है? उल्टा होता है, जमीन से फेंकते हैं, बास्केट में आके गिरता है। ठीक है, जमीन से नहीं, थोड़ा हाथ से ही फेंकते हैं, लेकिन यू गेट द आइडिया। ठीक है, तो हम लोग वो फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। तो हम लोग कौन से मेथड से जाएंगे? डोकू। भूल गए क्या? डोकू क्या था भाई? यहाँ पे लिख देता हूँ, डोकू। व्हाट वाज डोकू? डायग्राम ऑरिजिन। डायग्राम बना दिया है। ऑरिजिन क्या है बेटा? इसको मान लो ऑरिजिन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ऑरिजिन मान ले। कन्वेंशन, कन्वेंशन देख भाई, कन्वेंशन ये इंपॉर्टेंट है भाई। लाइन लकी सीधी बनी है क्या? थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, मैं सीधी बना देता हूँ। ठीक है, इसको मान ले। अच्छा, इसको पॉजिटिव माना, नेगेटिव मानना है। पहले ऐसा करते हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, इसको नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे ना पॉजिटिव उसको मानने का जहां पे ज्यादा हलचल हो रही हो। अच्छा, बॉडी फाइनली जमीन में आ गई। ठीक है, अच्छा ऐसा कर, इसको नेगेटिव मान ले और इसको तो नीचे को, और तू पॉजिटिव मान ले। डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या मान ले? पॉजिटिव मान ले। ठीक है, जिन बच्चों को लग रहा है कि सर आपने क्यों ऐसा किया, हमको नीचे नेगेटिव मानना था, ऊपर पॉजिटिव मानना था, आपकी मर्जी बेटा, आप सॉल्व करके देख लो, आंसर आपका भी सही आएगा, गलत आ ही नहीं सकता। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं एक बार। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा? उत्सव लगाएंगे, उत्सव। ठीक है, अच्छा डोकू में क्या क्या हो गया? डायग्राम हो गया, ऑरिजिन हो गया, कन्वेंशन हो गया। नेक्स्ट उत्सव लगाएंगे। उत्सव कैसे लगाएंगे बेटा? एक्स और वाई में अलग अलग, ये गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, मार्कर सारे दम निकलते जा रहा है मार्कर्स का। यू टी एस ए बी। एक्स में इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? 10 cos 37। अगेन इधर देखो, इधर देखो, ये अगर 37 डिग्री है तो ये कितना होता है? 3। ये कितना होता है? 4। ये कितना होता है? 5। तो cos 37 क्या होगा बेटा? 4/5। तो 10 इंटू 4/5, दैट इज हाउ मच? 8। ये क्या होगा? 10 इंटू साइन 37। साइन 37 क्या होता है? 3/5। ये कितना होगा बेटा? 6। समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टाइम, मान ले समय टी लगा पहुंचने में। समय क्या लगा? कैपिटल टी लगा मान ले पहुंचने में। ठीक है, मैं एक बार फोकस को चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने फोकस के आसपास बहुत कुछ बना दिया है। फोकस तो भैया एकदम ऑन पॉइंट है, कोई गड़बड़ की बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बहुत बढ़िया। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट रहा है? बॉडी पहले यहाँ पे थी, फाइनली यहाँ पे पहुंची। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, अच्छे से देखेगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट कैसा है बेटा? ऐसे है। नेट डिस्प्लेसमेंट ये है। तो एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? एक्स प्लस एक्स के माइनस एक्स, इस तरफ हो रही है ना, तो प्लस एक्स, प्लस एक्स। नेक्स्ट, अगर मैं उसकी उसकी बात करूं, वाई कंपोनेंट की डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो पार्टिकल पहले यहाँ पे था, फाइनली वहां पे डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है। कितने का हो रहा है? +5 की -5, +5 मीटर। अच्छे से देख, पार्टिकल यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे गया, तो डिस्प्लेसमेंट ये है। तो एक्स कंपोनेंट का डिस्प्लेसमेंट ये है, वाई कंपोनेंट का डिस्प्लेसमेंट ये समझ ही सकते हो बेटा, ये समझ ही सकते हो। ठीक है,
कितना होगा +5 मीटर। ठीक है, गड़बड़ नहीं करना। अच्छा एक चीज मैंने गड़बड़ कर दी, इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, इस तरफ का कंपोनेंट क्या है बेटा 8, और इस तरफ का कंपोनेंट क्या है बेटा 6, +6 की -6, -6, दिस विल बी -6। ठीक है, अगला अगर हम लोग देखें भाई एक्सेलरेशन x में, हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन होता है नहीं होता, तो x का एक्सेलरेशन 0, y का एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा नीचे की तरफ g, नीचे की तरफ g यानी कि नीचे की तरफ 10 यानी कि +10। समझ में आ रहा है? ठीक है, अपने को क्या निकालना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देख 6 पता है, 5 पता है, 10 पता है, क्या मेरा t निकल जाएगा, t निकल जाएगा। यहाँ पे मुझे a पता है, u पता है, तो मेरे को एक बात बता, यहाँ से अगर t निकल गया तो ये t एक बार पता चल गया तो ये t भी पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों टाइम सेम है, तो ये भी पता लग गया, तो ये तीनों पता है, फिर x निकल जाएगा कि नहीं, और x क्या है वही तो हमें निकालना है। बात समझ में आया कि नहीं? इन सवालों को करने का यही तरीका है, और ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। तो अब गड़बड़ होने का कोई चांस नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह गड़बड़ होने का कोई चांस नहीं है। कोई फॉर्मूला वगैरह अपने को याद नहीं रखना, पूरे बेसिक से जाना है। ठीक है, चलो पहले इसमें लगाते हैं। इसमें क्या लगाएंगे, कौन से फॉर्मूले में फाइनल वेलोसिटी का चक्कर नहीं है, कौन से फॉर्मूले में फाइनल वेलोसिटी का चक्कर नहीं है, s = ut + ½ t स्क्वायर। तो along y लगा ले बेटा, s = ut + ½ t स्क्वायर, फॉर्मूला लिख लेते हैं। हालांकि वीडियो में हूँ इसलिए फटाफट करा रहा हूँ, मतलब फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, क्लास में तो मैं बोलूंगा सॉल्व करो खुद से। ठीक है, s कितना है बेटा 5, u कितना है बेटा -6 इंटू टी + ½ एक्सेलरेशन कितना है बेटा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन 10 इंटू व्हाट टी स्क्वायर, 10 इंटू व्हाट टी स्क्वायर। सही है। अच्छा 5 = -60 + 5 टी स्क्वायर, तो बेटा आपका एक्सप्रेशन आ गया 5t स्क्वायर -60 - 5 = व्हाट 0। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे टाइम की हमारे पास दो वैल्यूज आएंगे। तो t की वैल्यू अगर हम लोग निकालें -b ±√b स्क्वायर -4ac, 4 इंटू a कितना है बेटा 5 इंटू c, यानी कि 4 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया प्लस डिवाइडेड बाई ट्वाइस है 2 इंटू क्या है बेटा a कितना है 5। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 6 ± √5 5 25 25 इंटू 400 136 आ गया कि नहीं, डिवाइडेड बाई 10 √136 मेरे हिसाब से होता है 11.7 के आसपास, डिवाइडेड बाई 10। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे निकाला, 11.7 है ना। अब बाकी बच्चे सोचेंगे सर ने तो किताब से टापा है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, पहली बात देखो, मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, इसको देखो √136 11.7 आया कैसे। तेरे को जब भी किसी चीज का रूट निकालना हो तो पहले उसको लिख ले, थोड़ा सा समझ आएगा। यहाँ पे 136 का मुझे रूट निकालना है। ठीक है, अब इसको किसी भी दो क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाओ, दो क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाओ। 136 का नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है 144, और उसका ठीक पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर क्या है 121। ठीक है, 121 किसका स्क्वायर है 11 का, 144 किसका स्क्वायर है 12 का। तो 121 का रूट 11, 144 का रूट 12, तो 136 का रूट 11 और 12 के बीच में। अब ये देख 136 किसके नजदीक है, इससे कितना दूर है, 121 से कितना दूर है 15, और इससे कितना दूर है, इससे कितना दूर है 8। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इसका रिजल्ट 12 के नजदीक होगा। तो सिंपली देखो ना 136 इज क्लोजर टू 144, देयरफॉर द रूट ओवर 136 विल बी क्लोजर टू 12, यानी कि 11.5 से ज्यादा। तो मैंने 11.7 मान लिया, आप कैलकुलेटर करके देखना 11.7 समथिंग आएगा या 8 समथिंग, 11.7 समथिंग आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, 11.74 समथिंग जो भी है व्हाटएवर। ठीक है, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 17.7/10। अच्छा एक बार बता, इसका दो वैल्यू आएगा 6 + 11.7 और 6 - 11.7। तू मेरे को एक बार बता, जो सेकंड वैल्यू है 6 - 11.7, उसमें टाइम नेगेटिव आ रहा है कि नहीं, और टाइम नेगेटिव पॉसिबल है नहीं, टाइम नेगेटिव हम लोग कंसिडर नहीं करते, हम लोग कौन सा कंसिडर करेंगे 6 + 11.7, यानी कि आ गया बेटा 17.7 डिवाइडेड बाई 10, इट इज कमिंग आउट टू बी 1.77 सेकंड्स, इट्स कमिंग आउट टू बी 1.77 सेकंड्स। ठीक है, तो यहां तक हमने किया। अब मैं पूरे इन सब चीजों को मिटा रहा हूं। तो टाइम की वैल्यू क्या है बेटा 11.7 सेकंड्स, 11.7 सेकंड। ठीक है, सॉरी 1.77, मैं भी क्या गड़बड़ कर रहा हूँ 1.77 सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, इसमें लगाओ s = ut + ½ t स्क्वायर, तो x = u कितना है 8 इंटू t कितना है 1.77 प्लस हाफ, a कितना है बेटा a कुछ है नहीं, तो ये पूरा चीज 0 हो गया। 8 इंटू 1.77 जो होता है तुम लोग कर लेना यार, इसको मैं क्या ही करूँ। ठीक है, क्या होगा 8 7 42 42 10 8 12.35
समथिंग, 12.6 शायद, ठीक है, जो भी है कर लेना आप लोग। 12.6 मीटर मेरे हिसाब से, यार कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है, इतना टाइम नहीं हमारे पास वीडियो में कि मैं बैठ के करूँ कैलकुलेशन। तो इसको 12 समथिंग मीटर अपने को प्लेस करना पड़ेगा ताकि ये प्रॉपर हमारा पिट में गिर जाए। समझ में आया कि नहीं बेटा? नहीं, मेरे को लग रहा है मैंने कोई गड़बड़ किया है। 12.6 तो होगा नहीं, 12.6 नहीं होगा, 12.6 नहीं होगा। एक बार जितना भी होता है 8 × 1.77 उतना दूर होगा। कुछ कुछ देख लेना यार तुम लोग, मेरे हिसाब से 14 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, 14 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। चलो जो भी है तुम लोग नोट डाउन कर लो इस चीज को। हाँ तो बच्चों, अगला जो सवाल है ये बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, 37 डिग्री से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका, तो फाइंड मैक्सिमम हाइट, रेंज एंड टाइम पीरियड। पहले तो टाइम पीरियड मतलब टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द पाथ, वो निकालने बोला है। तो पहले हम लोग वो कर लेते हैं, उसके बाद बाकी वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जो दिया हुआ है वो निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? 2u sin थीटा अपॉन g। 2 u की वैल्यू कितनी है बेटा? 20। साइन 37 कितना है बेटा? साइन 37 इज 3/5। 2u sin थीटा अपॉन g का वैल्यू आ गया 10। अच्छे से पता कितना आ रहा है बेटा? 10 का ये गया, ऊपर बचा 4 × 3, 4 3 क्या होता है बेटा? 12। 12/5 कितना होता है बेटा? 2.4 सेकंड। कितना आ रहा है? 2.4 सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आ गया। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है बेटा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अच्छा, मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ कि आप लोगों को जरूरी नहीं है कि ये फॉर्मूला याद रखना है। मैंने तरीका बताया था लास्ट क्लास में फॉर्मूला याद रखने का, है ना? तो जो देखो, हर बच्चे को जरूरी नहीं कि वो टेक्निक हमेशा याद रहे, तो आपके ऊपर, आप फॉर्मूला याद से रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो, उस टेक्निक से लगाना है। जो मैंने टेक्निक बताया था याद है? वो टेक्निक क्या था कि किसी भी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट कितना जाता है? u² बाई 2g। u क्या होता है? ये u है, तो ये क्या होगा? u cos थीटा। ये क्या होगा? u साइन थीटा। तो u क्या होगा? u साइन थीटा। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। देखते हैं फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं। ये सब तरीके मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। खैर वो सब चीजें मैं दोबारा से डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि जो पढ़ा चुका हूँ वो तो आपको पता होना चाहिए। u की वैल्यू क्या है बेटा? 20। तो 20 स्क्वायर यानी कि 20 साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 3/5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बेटा हाइट 2 × g। कितना है? 10। 20 कैंसिल, 20 × 3 स्क्वायर कितना होता है बेटा? 9 डिवाइडेड बाई 5। तो 20 ये हो गया बेटा आपका 20/5, 4 9 जा 36 मीटर। सही किया है ना मैंने? चेक कर लेते हैं एक बार क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हो भी सकता है। 20 बचा 3/5 का स्क्वायर, ये हो गया बेटा 9/, एक और 5 आएगा, एक और 5 आएगा। तो ये 20 कैंसिल, 20 बचा, 9 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। तो ये बचा 4, ये 4/5 बचेगा इंटू 9, 36 डिवाइडेड बाई 5। 36 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा? 7.2। 36 डिवाइडेड बाई 5, हाँ 7.2, ठीक है। तो ये आ गया बेटा आपका 7.2 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट बोला है आपका क्या निकालने के लिए? रेंज निकालने के लिए, ठीक है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो u की वैल्यू कितनी है बेटा? u की वैल्यू कितनी? 20 स्क्वायर। तो 20 × 20, व्हाट इज साइन 2 थीटा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। समझ में आया कि नहीं? 20 × 20 × 2 इंटू व्हाट इज साइन 37? 3/5 कॉस 37, 4/5 चेक कर लो, g कितना है? 10, ठीक है। अच्छे से देख, ये और ये कैंसिल गया, क्या बचा? 2 × 20 40, 40 × 2 80, 80 × 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाई 5 × 5, है ना। तो 5 से अगर 80 गया तो ये बचेगा बेटा 16 हमारे पास, आई होप सो 16, है ना। और 16 × 12 ये हो गया बेटा आपका 160, 192 मेरे हिसाब से डिवाइडेड बाई 5, सही है। ये बेटा आपका हो गया 38.4 मेरे हिसाब से, हाँ 38.4 मीटर, यानी कि 38.4 मीटर रेंज है। हाइट मैक्सिमम हाइट 7.2 मीटर। तो ये तीनों चीजें हम लोग निकाल चुके हैं। तो अभी के लिए मैं मिटा दे रहा हूँ और डाटा को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैक्सिमम हाइट कितना है बेटा? 7.2
2 मीटर। टाइम कितना लगा? 2.4 सेकेंड। और रेंज कितना है? 38.4 मीटर। ठीक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, आपको चेक कर लेना एक बार। मैक्सिमम हाइट कितना है बेटा? 7.2 मीटर। ठीक है, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक तो हो ही सकता है, क्योंकि मैं पहली बार तो कैमरा के सामने करा रहा हूँ। ठीक है, कैमरा के सामने उतना समझ सकते हो यार, क्या ही बताऊं, उस चर्चा पे वापस नहीं जाते हैं। ठीक है, इस चीज का बहुत यूज होगा, तो मैं एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 9 9 20 20 2 10 2 10 20 इंटू 5 हो गया 9/25। सही है। 4 इंटू 6 सही है। नेक्स्ट, अब सुन, बोला है कि एक 2 मीटर लंबा पोल है। ठीक है, 2 मीटर लंबा पोल है। इसको 2 मीटर नहीं करके ऐसा करता हूँ, मैं 4 मीटर कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूँ। ठीक है, 4 मीटर करता हूँ, कोई फर्क पड़ता नहीं उससे। एक 4 मीटर ऊंची पोल है, ये हाइट कितना है? 7.2 मीटर। तो बोला है एक 4 मीटर ऊंची पोल, मान लो ये 4 मीटर है, वाह अच्छा है, काफी साइड में बैठा है। मान लो ये 4 मीटर ऊंचा पोल है। बोला है कि 4 मीटर ऊंचे पोल को मैं कहाँ पे रखूं जिससे कि बॉल इस पोल के टॉप को हिट करे, इस पोल के टॉप को हिट करे। तो एक बार बता, अगर मैं सेंटर में रखूंगा तो बॉल तो बहुत ऊपर तक चली जाएगी, है ना। तो मैं क्या किया, मैं अगर इसको यहाँ पे रख दूं, पोल को अच्छे से अगर यहाँ पे रख दूं, तो देख बॉल आके इसके टॉप को हिट कर रही है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। यानी कि द पोल शुड बी समवेयर हियर। ये सब मिटा दे रहा हूँ, ये सब डाटा मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब डाटा का भी कोई काम आने वाला नहीं है। ठीक है, कचरा लगेगा। पोल शुड बी समवेयर हियर, ये बात समझ में आया कि नहीं। अच्छा, पोल को, यानी कि सपोज द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द what can we say, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज x1। अच्छा, ऐसा भी तो है ना, इस पोल को अगर मैं यहाँ पे प्लेस कर दूं, तब भी तो देख, मान ले अभी ये वाला पोल नहीं है, दो केस होगा। पहला, पोल यहाँ पे प्लेस किया तो बॉल सीधा जाके पोल को हिट कर देगा टॉप में, खत्म बात। अब इस पोल को हटा दो, अब इस पोल को यहाँ रख दो, बॉल आया आया आया, पोल के टॉप में हिट किया कि नहीं, पोल के टॉप में हिट किया। सही बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो दो पोजीशन है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, क्योंकि एक डायरेक्टली हिट कर लिया और एक उड़ के आके हिट करेगा। देयर आर टू पोजीशन, वी हैव टू फाइंड बोथ द पोजीशन। वो कैसे निकालेंगे, देखो उतना कुछ कठिन है नहीं। सपोज दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? x2। तो आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड बोथ x1 एंड x2। समझ में आया कि नहीं, बिकॉज देयर विल बी टू पोजीशंस ऑफ पोल। कोई भी डाउट? अच्छा, मान लो एक सवाल देता कि पोल का हाइट 4 मीटर की जगह 8 मीटर है, 8 मीटर, तो हम कहाँ पे प्लेस करें पोल को कि बॉल पोल के टॉप में हिट करे? पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। पोल 8 मीटर का, यानी पोल इससे लंबा है, पोल बहुत लंबा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है पोल का। मैं किस चीज से दिखाऊं? इससे दिखा देता हूँ। ये मान ले 8 मीटर लंबा है, तो बता पोल को कहीं पे भी प्लेस कर दे, पोल के टॉप में बॉल हिट करेगा रे? चांस ही नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। ठीक है, कर ही नहीं सकता, क्योंकि द पोल इज लॉन्गर और पोल इज हायर देन द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। पोल इज हायर देन द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। समझ में आया कि नहीं ये बात? कोई भी डाउट? ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देख अगेन सेम चीज, डोकू चाहिए तो डायग्राम हमने बना लिया। कन्वेंशन दे दो भाई, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस तरह पॉजिटिव माना। आपके ऊपर बेटा, आप दूसरा कन्वेंशन से भी चल सकते, कोई प्रॉब्लम है नहीं उसमें। ऐसा करते हैं, मान ले इस चीज के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस चीज के लिए सॉल्व करते हैं, पहले पॉइंट के लिए सॉल्व करते हैं, सेकंड पॉइंट को बाद में देखेंगे। किसके लिए सॉल्व करें? पहले पॉइंट के लिए। तो पहले पॉइंट के लिए सॉल्व करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी x में कितना है बेटा? ये 20 था, 20 cos 37, प्लस में कि माइनस में? प्लस है। cos 37 क्या होता है बेटा? cos 37 इज 4/5, तो 20 into 4/5 x में, दैट इज कमिंग आउट टू बी 16 मीटर पर सेकंड। इसमें आप आएगा देखना 12 मीटर पर सेकंड, चेक कर लेना। ठीक है, मान लो टाइम t1 लगा, कहां से कहां पे जाने में? यहां से यहां पे जाने में। दोबारा बता रहा हूं, यहाँ पे टाइम कितना लगा? t1। ठीक है, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट x में कितना हुआ होगा पता? जब प्रोजेक्टाइल यहां से यहां गया तो x में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x1 का प्लस x1 की माइनस x1 प्लस x1, उस तरह से। y में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बता? y में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? कितने का डिस्प्लेसमेंट हुआ बता? ये कितना डिस्प्लेसमेंट है? 4 मीटर। अच्छे से देख, पोल की हाइट कितनी है? पोल की हाइट कितनी है? 4 मीटर। तो 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं? अगर बॉल पोल के टॉप में हिट कर रहा है तो बॉल कितना ऊपर गया? 4 मीटर। कोई बड़ी बात है नहीं। प्लस की माइनस, हमने क्या माना है? प्लस। तो ये क्या होगा बेटा? 4 मीटर प्लस में। ठीक है, एक्सेलरेशन x में
हॉरिजॉन्टली धरती माता खींचती नहीं है, हजार बार बता चुके हैं। धरती माता नीचे की तरफ खींचती है, कितने से? 10 से। तो नीचे की तरफ हमने क्या माना है? नेगेटिव -10 आ गया कि नहीं? अच्छे से देख, 3 चीज पता है, 3 चीजें पता है गुरु, 3 चीजें पता है तो टी निकल जाएगा कि नहीं? 3 चीजें पता है तो 3 चीजें पहले टी निकालते हैं। टाइम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे कौन सा फॉर्मुला लगाएंगे? S इक्वल टू UT प्लस हाफ इट स्क्वायर। तो मैं फॉर्मुला लिख रहा हूँ, डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ। S कितना है? 4, U कितना है? 12, T1 प्लस हाफ, A कितना है? -10 इंटू टी स्क्वायर। अच्छे से देखिएगा तो फाइनल फॉर्मूला बच रहा है बेटा 5t स्क्वायर माइनस 12t1 प्लस 4 इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं? तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन बन रहा है। अगेन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस चीज को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करेंगे तो t1 क्या आएगा? -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस है। समझ में आया कि नहीं? तो 12 प्लस माइनस रूट ओवर 5 4 20, 20 इंटू 4 कितना होता है? 80। 144 माइनस 80 कितना होता है बेटा? 64। वाह, अरे वाह, मैं तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को सच में। क्या 144 माइनस 80, 44, 54, 64 सही है? नाइस। दोबारा चेक कर लेता है, मैं तो खुश हो गया यार। 5 4 20, 20 इंटू 4 80 सही है भाई। ऐसे ही रिजल्ट आने चाहिए। 2 इंटू 5 कितना होता है बेटा? 10। ठीक है। अच्छा एक और चीज, ये सब सवाल मैं किसी किताब से नहीं दे रहा हूँ, पहली बात, ये सारे मेरे खुद के सवाल है। ठीक है, इसलिए मैं भी मतलब डैन देर बना देता हूँ। ठीक है, देन दे मतलब क्या? बस सोचना है कुछ एक नंबर, कुछ भी नंबर तो सॉल्व तो करना ही है। रूट आउट 64 क्या होता है बेटा? 8। तो 12 प्लस माइनस 8 डिवाइडेड बाई 10। हे भगवान, यहाँ पर तो टाइम की 2 वैल्यूज आ रही है और दोनों की दोनों पॉजिटिव है। पहला वैल्यू क्या है? 12 प्लस 8 बाई 10 और दूसरा 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, 12 प्लस 8 कितना होता है बेटा? 12 प्लस 8 होता है बेटा आपका 20 बाई 10। 20 बाई 10 कितना होता है बेटा? 2 सेकंड। दूसरा कितना है? 12 माइनस 8 4 बाई 10 और वी कैन से 0.4 सेकंड और वी कैन से 0.4 सेकंड। ठीक है, तो पहला 2 सेकंड 0. तो दोनों पॉजिटिव है, हम दोनों, तो हम कौन सा कंसिडर करें? हम कौन सा कंसिडर करें? दोनों पॉजिटिव है। आंसर है बेटा दोनों करेक्ट है। अच्छे से सुन, दोनों करेक्ट है। क्यों दोनों करेक्ट है बताता हूँ, क्यों दोनों करेक्ट है बताता हूँ। ये बता, हमने जो इक्वेशन सॉल्व किया, हमने क्या मान के सॉल्व किया? S क्या है? 4 मीटर। S क्या है? 4 मीटर। तो S 4 मीटर तो 2 जगह है, एक जगह, 2 जगह, 2 जगह है 4 मीटर। तो क्या मैं कह सकता हूँ, ये मान ले यहाँ से यहाँ पे आने में कितना टाइम लगा? T1 सेकंड। तो T1 कितना हो गया बेटा? 0.4 सेकंड, क्योंकि वो छोटा टाइम है। और यहाँ से यहाँ पे आने में कितना टाइम लगा? T2, और T2 कितना है बेटा? 2 सेकंड। यानी कि सुन अच्छे से, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, इस चीज को थोड़ा अभी के लिए मिटा देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ओवरराइटिंग होगा। दिस इज 0.4 सेकेंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड दिस पार्ट इज 2 सेकेंड। आया समझ में? ओरिजिन से इस पॉइंट में आने में 0.4 सेकंड लग रहा है और यहाँ से यहाँ पे आने में 2 सेकंड लग रहा है। ये बात समझ में आया कि नहीं? क्योंकि हमने जो इक्वेशन लगाया, हमने इक्वेशन में क्या कंसिडर किया? हमने इक्वेशन में कंसिडर किया मैक्सिमम हाइट 4 मीटर है। हमने इक्वेशन में कंसिडर किया कि मैक्सिमम हाइट 4 मीटर, सॉरी हाइट 4 मीटर। तो हाइट 4 मीटर 2 पॉइंट पे, और 2 पॉइंट का टाइम मिल गया अपने को। यानी कि पहले 4 मीटर में कब था? 0.4 सेकंड में। दूसरी जगह 4 मीटर में कब था? 2 सेकंड में। समझ में आया कि नहीं? दोनों करेक्ट है। पहले ये चीज उतारो, मिटा रहा हूं मैं बाकी चीजें। तो टाइम 2 सेकंड और 0.4 सेकंड, पहली बात हमें ये आ गई। तो हमें ये मिल गया कि T1 इज 0.4 सेकंड एंड T2 इज 2 सेकंड। तो पहली बात ये T1, T2 व्हाटएवर, x1 निकालो। x1 क्या होगा? व्हाट विल बी x1? s इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर लगा यहाँ पे। x इक्वल टू ut कितना है? 16 इंटू T1 प्लस हाफ। a तो 0 है तो उसको लिखने का जरूरत ही नहीं है। तो 16 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1? 0.4। 16 इंटू 0.4 कितना होता है बेटा? 6.4 मीटर। समझ में आया कि नहीं? यानी x1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 6.4 मीटर। x2 की वैल्यू देखते हैं। x2 की वैल्यू में क्या आएगा बेटा? ut 16 इंटू व्हाट इज x2 को पहुंचने में कितना टाइम लगा? x2 में पहुंचने में कितना टाइम लगा? 2 सेकंड। 16 इंटू 2 कितना आ गया बेटा? 32 मीटर। यानी x2 कितना आ गया बेटा? 32 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी डाउट बेटा? ठीक है, यानी कि हम पोल को या तो 6.4 मीटर दूर रखो या तो 3.2 मीटर दूर रखो।
या तो 6.4 मीटर दूर रखो, या तो 3.2 मीटर दूर, सॉरी, या तो 6.4 मीटर दूर रखो या 32 मीटर दूर रखो, इन दोनों पॉइंट पे वो हिट करेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सिमेट्रिकल चीज बताता हूँ। हालांकि मुझे ये अभी नहीं बताना चाहिए, ये मुझे अभी नहीं बताना चाहिए, ये मुझे चैप्टर खत्म होने के टाइम बताना चाहिए, लेकिन अभी बता दूंगा तो चैप्टर के एंड में जब बताऊंगा तो आपको तब और कंफर्टेबल लगेगा। तो सुनो वो बात क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ व्हाट इज द टोटल रेंज, व्हाट इज द टोटल रेंज। अच्छा तू टोटल रेंज छोड़, तो ये बता, अगर मैं बीच से एक लाइन ड्रॉ करूं, क्या ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा मिरर इमेज है कि नहीं एक दूसरे का? अगर मैं मिरर इसको कंसिडर करूँ, इसको अगर मैं प्लेन मिरर कंसिडर करूँ तो ये मिरर इमेज आ रहा है कि नहीं, तो प्लेन मिरर आ रहा है कि नहीं, ये वाला जो अगर मैं मिरर कंसिडर करूँ तो ये साइड और ये साइड बराबर है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये अगर 4 मीटर तो ये भी 4 मीटर है ना, x1 अगर 6.4 मीटर तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा बेटा, 6.4 मीटर। समझ में आया? अच्छा मान ले मुझे x2 की वैल्यू 32 मीटर है ना, नोट डाउन कर लो। मान ले मुझे कैलकुलेट ही नहीं करना x2 की वैल्यू, मैंने मान लिया सर मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, मुझे शॉर्ट ट्रिक से बताओ, मैंने शॉर्ट ट्रिक से बताना है सर, मैंने कैलकुलेट नहीं करना। तो मैं क्या करूंगा, देख मैं उसको ये बताऊंगा, ठीक है बेटा तू देख, ये 6.4 मीटर है तो ये भी कितना होगा 6.4 मीटर, सबको पता है। अब एक चीज, टोटल रेंज कितना है 38.4 मीटर, टोटल रेंज 38.4 मीटर है। अब तो इसको भूल जा, ये वाला पार्ट को भूल जा, टोटल रेंज 38.4 मीटर है, उसका ये वाला हिस्सा 6.4 है, तो ये कितना होगा, तो ये कितना होगा, x2 को निकालने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं, x2 और वी कैन से x2 प्लस दिस 6.4 इज इक्वल टू हाउ मच, टोटल रेंज इज 38.4, तो x2 कितना आया 32, डायरेक्टली आ गया, डायरेक्टली आ गया भाई, डायरेक्टली आ गया, समझ में आया कि नहीं? अब इसको एक और चीज से बताता हूँ, एक और ट्रिक। मान ले बॉल को यहां से यहां पे जाने में कितना टाइम लगा 0.4 मीटर, यहां से यहां पे जाने में कितना टाइम लगा 0.4 मीटर। मान ले किसी बच्चे को जानना ही नहीं है कि यहाँ पे कितना टाइम लगा, मुझे नहीं पता सर, आप डायरेक्टली बताओ, यहां से यहां मुझे कितना लगा बेटा 0.4 सेकेंड, यहां से यहां कितना, बॉल यहां से आ जा रही है 0.4 सेकेंड। तो क्या बता, बॉल जब यहां से, सुनना अच्छे से, बॉल जब यहां से यहां पे आएगी तब भी तो 0.4 सेकंड लगेगा। अगर यहां से यहां पे चढ़ सकती है 0.4 सेकंड में, तो यहां से यहां गिर भी सकती है 0.4 सेकंड में। टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना है 2.4 सेकंड, पूरा मोशन करने में 2.4 सेकंड लगा रही है, और यहां से यहां 0.4 सेकंड लगा रही है, तो यहां से लेकर पूरा यहां तक कितना लगाएगी 2 सेकंड। इसको मैं अगर नाम दे दूं O A B C, पूरे मोशन OABC में BC वाले पार्ट में 0.4 सेकंड लग रहा है, तो OB वाले पार्ट में कितना लगेगा 2.4 टोटल टाइम पीरियड माइनस ये वाला टाइम पीरियड 0.4 सेकंड, तो कितना लगेगा 2 सेकंड। थोड़ा स्लोली देखोगे तो समझ में आ जाएगा, इतना भी कुछ कठिन चीज है। तो सिमेट्री से ये सवाल भी हो जाता है सिमेट्री से, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ये सब ट्रिक है थोड़ी बहुत, ये सब ट्रिक मतलब उतना ध्यान नहीं देना है अपने को बेसिक कॉन्सेप्ट में ध्यान देना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर मजबूत है ना बेटा, कोई भी सवाल हो जाएगा, कोई भी सवाल हो जाएगा, बस कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए, ठीक है। नोट डाउन कर लो बेटा, लिख लो, बहुत बढ़िया सवाल था ये। हाँ तो बच्चों जो अगला सवाल है, बोला है फाइंड द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज हाइट एंड टाइम फॉर फिक्स्ड ट्यूब। मतलब सिंपल बात है, मान लो एक बच्चा है, वो अपने हाथ से 10 मीटर पर सेकंड से बॉल फेंक सकता है, उससे ज्यादा वो फेंक नहीं सकता, उससे ज्यादा फेंक नहीं सकता। तो मैंने उसको खड़ा कर दिया, मान लो स्कूल में बॉस्को ओलंपिक्स चल रहा है या किसी भी स्कूल का स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा है, क्योंकि दूसरे स्कूल से बच्चे आते हैं, छोड़ो, किसी स्कूल का स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा है, और बोला कि इस बॉल को तो मैक्सिमम दूर फेंक। तो बच्चा किस एंगल में फेंके कि बॉल मैक्सिमम दूर जाए। समझ में आया कि नहीं? देखो उसके पास लिमिटेशन क्या है कि वो 10 मीटर पर सेकंड से फेंकेगा, उसके पास इनिशियल फेंकने की वेलोसिटी फिक्स्ड है, तो उसका हमें क्या चाहिए, रेंज क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, यानी कि वो किस एंगल में फेंके कि जो रेंज हो उसका वो क्या हो बेटा, मैक्सिमम। चलो सॉल्व करते हैं। पहले बात, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, u² sin 2θ अपॉन g मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, मैक्सिमम। अच्छा u तो कांस्टेंट है, मैंने क्या बताया, बॉल एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से फेंक सकता है, u कांस्टेंट, g तो भगवान का दिया हुआ कांस्टेंट है, यानी कि sin 2θ मस्ट बी इक्वल टू मैक्सिमम। sin की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है +1, यानी 2θ इक्वल टू क्या हो गया बेटा 90 डिग्री, थीटा कितना हो गया 45 डिग्री, यानी कि वो एक्जैक्टली 45 डिग्री में फेंकेगा, वो एक्जैक्टली आपका 45 डिग्री में फेंकेगा, तब आपका रेंज क्या होगा, मैक्सिमम। और इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी है। सोच, अगर बच्चा ने 45 डिग्री से, मतलब मान ले बहुत कम एंगल में फेंका, मतलब लगभग हॉरिजॉन्टल फेंका,
तो बॉल तो रफ्तार से जाएगी, लेकिन जब जमीन में तो गिर जाएगी ना जल्दी भाई। तो एंगल कम में फेंका तो जमीन में जल्दी गिर जाएगी। दूसरा, तूने सोचा कि बॉल को मैं ऊंचा फेंकूं, हाई एंगल में फेंकूं, ज्यादा एंगल में फेंकूं, तो ज्यादा एंगल में फेंकेगा तो बॉल ऊंचा जाएगा, लेकिन वापस आके जमीन में गिर जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इन शॉर्ट तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा रेंज का तो लिमिटेशन आ जा रहा है। तुम अगर एंगल बहुत कम रखते हो तब भी रेंज का लिमिटेशन है, तुम एंगल अगर ज्यादा रखते हो तो बॉल ऊंचा जाता है लेकिन जल्दी जमीन में गिर जाता है, जल्दी जमीन में गिर जाता है, जल्दी नहीं मतलब नजदीक जमीन में गिरता है, जमीन में नजदीक में गिरता है। तो रेंज को मैक्सिमम करना है तो क्या, एंगल ज्यादा कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं, बीच में कौन सा एंगल होता है बेटा, 45 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? तो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर होगा। तो आंसर लिख लो, रेंज इज मैक्सिमम एट एंगल 45 डिग्री, रेंज इज मैक्सिमम एट एंगल 45 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, ये वाला बात खत्म हुआ। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। मान ले ये चीज को समझना अच्छे से, पहले मैं जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है उसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे एक और चीज बनाना पड़ेगा। अगर बच्चा कम एंगल से फेंकता तो यहाँ पे गिर रहा है, ये माने थीटा 1 है, ये माने थीटा 1 है, ठीक है। बहुत ज्यादा एंगल से फेंक रहा है, बहुत ज्यादा एंगल से फेंक रहा था, वो थीटा 2 से फेंक रहा, तब भी तो पॉसिबिलिटी है ना उसी जगह में गिरे। अब बोलेगे सर कैसे? तो एक बार बता, एंगल 45 डिग्री में फेंक रहा है तो एकदम सबसे दूर जाके गिर रहा है, सबसे दूर। तो 45 से कम में फेंकेगा, थीटा 1 में फेंकेगा, 45 से कम थीटा 1 में फेंकेगा तो कहीं कहीं बीच में आके गिरेगा, कहीं आरमैक्स से कम ही आके गिरेगा। और 48 से ज्यादा में फेंकेगा तो भी आरमैक्स, सुनना अच्छे से क्या बोल रहा हूँ, ये आरमैक्स कितना एंगल में गिरा, 45 डिग्री में गिरा। तो मैं अगर 45 डिग्री से कम में फेंकता हूँ, मान लो थीटा 1 एंगल में फेंकता हूँ, तो आरमैक्स से कम ही गिरेगा। मैं 45 डिग्री से ज्यादा में फेंकता हूँ तब भी तो आरमैक्स से कम ही गिरेगा। तो पक्का थीटा 2 की कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, कि बॉल वापस उसी पॉइंट पे आके गिरे जहां पे थीटा 1 में गिरा था। बात समझ में आ रही है? तुम लॉजिकली सोचो थोड़ा। अगर मैं 45 डिग्री में फेंकता हूँ तो सबसे दूर जाती है, तो मैं 30 डिग्री में फेंकूंगा तो थोड़ा आगे आके गिरेगी, तो मैं 45 डिग्री से कुछ ज्यादा एंगल में फेंकूंगा तब भी तो उस पॉइंट पे आके गिर सकती है। तो थीटा 1 और थीटा 2 में अपने को रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो इसका सवाल क्या बनता है मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। फाइंड, अच्छा इसमें एक चीज बाकी रह गया था, हाइट और टाइम, वो भी मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो। फाइंड थीटा 1 थीटा 2 इफ रेंज इज सेम। इसको और अच्छे से किताबों में दिया जाएगा। फाइंड द एंगल एट विच द बॉल शुड बी प्रोजेक्टेड, फाइंड द टू एंगल इन विच बॉल शुड बी प्रोजेक्टेड सो एज टू अचीव द सेम रेंज, ठीक है। तो ऐसे भी दे सकता है। तो रेंज सेम है तो R1 इक्वल टू क्या हो गया बेटा, R2, ठीक है। R1 की वैल्यू क्या होती है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाई जी इज इक्वल टू R2 क्या होगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 अपॉन जी, ठीक है। क्योंकि दोनों बॉल एक ही बच्चा फेंक रहा है, दोनों उसकी इनिशियल वेलोसिटी फिक्स्ड है। u स्क्वायर बाई जी कैंसिल, क्या आया, साइन 2 थीटा 1 इक्वल टू साइन 2 थीटा 2। अच्छा एक बात तेरे को याद रखिए कि नहीं, साइन थीटा इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ASTC रूल। तो इसी चीज को यहाँ पे लिखेंगे, इसको साइन 2 थीटा 1 रहने दे, साइन 2 थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा 2। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो साइन साइन दोनों हट गया, 2 थीटा 1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 थीटा 2। थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या आ रहा है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या आ रहा है, थीटा 1 ये आ रहा है आपका 90 डिग्री, यानी थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा 1। तो आंसर क्या है, आंसर है थीटा 1 कोमा थीटा 2। आंसर क्या है, ये दोनों एंगल होने चाहिए, थीटा 1 और थीटा 2 में फेंको, या थीटा 1 तो फेंको और थीटा 2 क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा 1। यानी कि आप अगर एंगल 30 डिग्री में फेंक रहे हो और 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि आप 30 डिग्री और 60 डिग्री में फेंको तो रेंज क्या आएगा, सेम। समझ में आया कि नहीं? ये वाला पार्ट लिख लो बेटा, सारा कुछ लिख लो। फॉर सेम रेंज द सम ऑफ द टू एंगल्स शुड बी इक्वल टू व्हाट, सेम। अब मान लो ऐसा सवाल पूछ लिया, ए मैन थ्रोज एट एन एंगल 20 डिग्री, 20 डिग्री में फेंकता है तो 10 मीटर बॉल दूर जाके गिरता है।
अब उसी इंसान ने सोचा कि एक और एंगल में फेंकेगा जिससे बॉल सेम जगह में जाके गिरे, तो कितना एंगल में फेंकेगा बता भाई? 70 डिग्री, बिकॉज द सम ऑफ टू एंगल शुड बी 90 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे सवाल भी आते हैं। अच्छा, इस सवाल को एक और तरीके से किताबों में दिया रहता है, वो मैं बता देता हूँ आपको। एक बार बता, θ1 प्लस θ2 इक्वल टू अगर 90 डिग्री है और मैंने θ1 को 45 डिग्री माइनस अल्फा माना और θ2 को 45 डिग्री प्लस अल्फा माना, मान लिया मैंने, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ अभी के लिए, मान लिया। एक बता, दोनों को ऐड कर, θ1 प्लस θ2 इक्वल टू क्या है? 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री 90 डिग्री प्लस अल्फा माइनस अल्फा 0, तो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं? यानी कि ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इज ऑल्सो करेक्ट, 45 डिग्री माइनस अल्फा 45 डिग्री प्लस अल्फा, दिस कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो करेक्ट। अब बोलोगे कैसे? जैसे कि मान ले थीटा जब 30 डिग्री था, 30 डिग्री जब था, मान ले अल्फा इक्वल टू 15 डिग्री है, अल्फा इक्वल टू 15 डिग्री है, तो 45 डिग्री माइनस अल्फा क्या होगा? 30 डिग्री। 45 डिग्री प्लस अल्फा कितना होगा? 45 प्लस 15 कितना होता है बेटा? 60 डिग्री। देख, सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब मान ले, जैसे मैंने दिखाया था एक और चीज, 20,70 डिग्री में सेम रेंज था, 20 डिग्री 70 डिग्री। अब मान ले अल्फा की वैल्यू तेरी आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई 25 डिग्री, अल्फा की वैल्यू आ गई 25 डिग्री, तो 45 माइनस अल्फा कितना हो गया? 20 डिग्री। 45 डिग्री प्लस अल्फा यानी कि 45 प्लस 25 कितना होता है बेटा? 70 डिग्री। तो इन दोनों में भी रेंज क्या है बेटा? सेम। समझ में आया कि नहीं? तो दो कॉम्बिनेशन होता है, या तो आप 90 थीटा और 90 माइनस थीटा मानो, या 45 डिग्री माइनस अल्फा 45 डिग्री प्लस अल्फा मानो। दो कॉम्बिनेशन आपको जो याद रखना रख सकते हो, आपके ऊपर है। इस पे एनडब्ल्यूटी में डायरेक्ट सवाल भी आ चुका है और बच्चे कर भी चुके हैं, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। मैं मिटा रहा हूँ इसको, मैं मिटा रहा हूँ इसको। अच्छा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज कब आएगा बेटा? थीटा इक्वल टू 45 डिग्री में जब फेंकोगे। मैक्सिमम हाइट कब आएगा? तो एक बार बता मेरे को भाई, तेरे को हाइट मैक्सिमम चाहिए ना, यानी कि बॉल तू किस एंगल में फेंके कि बॉल सबसे ऊंचा जाए? जब बॉल को एकदम ऊपर फेंक देगा, यानी कि कितना एंगल में फेंकेगा? 90 डिग्री। यानी कि बॉल किस कैसे फेंक देगा? सीधा फेंकेगा। तो बॉल कितना एंगल ऑफ हॉराइजन से कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री। यानी आंसर कितना होगा? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ऑब्वियसली बात है, टाइम पीरियड का मैक्सिमम होगा, तेरे को मान ले मैंने दे दिया एक टास्क की, तेरे पास बॉल है और तुम बॉल को उड़ा के फेंको, लेकिन कंडीशन ये है कि बॉल मैक्सिमम टाइम हवा में रहनी चाहिए। तुम बताओ किस तरफ फेंकोगे? या सीधा ऊपर फेंकेगा ना यार, जितना ऊपर फेंकेगा उतना ज्यादा समय लगेगा ना उसको नीचे आने में। तो उसमें भी थीटा क्या है? 90 डिग्री। उसमें थीटा क्या है? 90 डिग्री। तो ये दोनों थीटा 90 डिग्री, रेंज में एक्स के लिए 45 डिग्री। रट्टा नहीं मारना है, दिमाग लगाना है, प्रॉपर दिमाग, ठीक है। अब जिन बच्चों को लग रहा है सर दिमाग नहीं चल रहा है, मैथमेटिक्स करके समझाओ, मैथमेटिक्स करके भी समझा देते हैं। ये पता टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2 sin थीटा अपॉन जी। तो टाइम पीरियड को अगर मैक्सिमम होना है, टू तो कांस्टेंट, 2u sin थीटा अपॉन जी, टाइम पीरियड को मैक्सिमम होना है तो जी कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट, यू भी कांस्टेंट, यानी कि sin थीटा क्या होगा? बेटा 90 डिग्री। बात होता समझ में आया कि नहीं? अगर एच को मैक्सिमम होना है तो एच का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इक्वल टू मैक्सिमम। अगर हाइट को मैक्सिमम होना है तो खुद एक बात बता, यू कांस्टेंट है, 2g कांस्टेंट है, तो साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम होगा। साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा क्या होगा बेटा? 90 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या? सेम चीज डिराइवेशन 1000 तरीके से कर सकते हैं। समझ में आया बेटा? ठीक है, चलो इस चीज को उतार लो, लिख लो सब कुछ। हाँ तो बच्चों, जो अगला सवाल है, दो सवाल आप मैंने सामने लिख दिए हैं ताकि एक ही बार में मैं करा दूं। बोला है प्रोजेक्टाइल हैज अ रेंज ऑफ 50 मीटर एंड मैक्सिमम हाइट 10 मीटर। देखो ये तो फर्स्ट टिपिकल सवाल है, जो आने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं, इसलिए मैं कर रहा हूँ। वैसे एकदम आसान सवाल है, कराने लायक भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि कराने लायक नहीं है, कराने लायक है, बिल्कुल है। आप लोग खुद से भी कर सकते हो वो सब सवाल, ठीक है, कुछ नया नहीं है इसमें। बोला प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया तो उसका रेंज आ रहा है बेटा 50 मीटर, मैक्सिमम हाइट आ रहा है बेटा आपका 10 मीटर। बोला है कि कितने एंगल में उसको प्रोजेक्ट किया गया। कोई बात नहीं, यू रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी 50। एच मैक्स क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g 10। ऐसा अगर इसको इससे डिवाइड कर दे तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को क्या लिखेंगे? 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन बेटा क्या लिखेंगे 2g। ये कितना आ गया 50/10, ये होता है बेटा 5। ठीक है, यू स्क्वायर कैंसिल, जी कैंसिल, ये 2 ऊपर जाएगा, आंसर आ जाएगा 4, साइन साइन कैंसिल 4 कॉट थीटा इक्वल टू 5 आ रहा है। कॉट थीटा इक्वल टू बेटा 5/4 आ गया, थीटा इक्वल टू क्या आ गया कॉट इनवर्स 5/4। किसी किसी किताबों में tan इनवर्स 4/5 दिया होगा, कोई गड़बड़ की बात नहीं है, क्योंकि कॉट थीटा अगर 4/5 सॉरी कॉट थीटा अगर 5/4 है तो tan थीटा क्या होगा 4/5 कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, बचकानी चीज। इसमें आप प्रूव दैट रेंज इक्वल टू 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट इफ रेंज इज मैक्सिमम फॉर अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड। यानी कि प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया और उसका रेंज क्या है मैक्सिमम। रेंज अगर मैक्सिमम तो कितना एंगल में फायर किया गया 45 डिग्री में। तो बोला है कि रेंज जो है ये मैक्सिमम हाइट है h, तो रेंज इक्वल टू क्या होगी 4h प्रूफ करना है। ठीक है, ट्राई करते हैं प्रूफ करने का, कोई बड़ी बात होनी नहीं चाहिए। रेंज का फॉर्मूला क्या है बेटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन 2 इंटू 45 डिग्री में फायर किया गया अपॉन जी, 45 डिग्री 90 डिग्री, यू स्क्वायर बाई जी आ गया। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन 45 कितना होता है बेटा 1/√2, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा 1/2 अपॉन 2g। क्या ये यू स्क्वायर बाई 4g आ रहा है कि नहीं, 4 को इस तरफ लेके आ जा, 4h इक्वल टू क्या आ रहा है यू स्क्वायर बाई जी। व्हाट इज यू स्क्वायर बाई जी, रेंज। तो रेंज इक्वल टू 4h। ठीक है, मैं थोड़ा क्रॉस के सामने आ गया था तो फोकस बिगड़ सकता है, लेकिन फोकस वापस जगह में आ चुका है, नोट डाउन कर लो। हाँ तो बच्चों अगला जो सवाल है बहुत ही मतलब क्या कहते हैं रियलिस्टिक सवाल है, क्योंकि फिजिक्स ही रियलिस्टिक है। फिजिक्स सब्जेक्ट का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रियलिस्टिक है, काफी ज्यादा रियलिस्टिक चीजों से डील करता है। ए फुटबॉलर हिट्स ए बॉल एट 37 डिग्री विद इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। एक फुटबॉलर है भैया, ठीक है, लात मार दिया उसने एक बॉल को, अजीब तरीके से लात मार रहा है, लेकिन मान लो लात मार रहा है, ठीक है 20 मीटर पर, और बॉल 20 मीटर पर सेकंड से उछली 37 डिग्री हॉराइजॉन्टल के साथ बनाते हुए। ठीक है, गोल पोस्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 32 मीटर, यानी कि गोल पोस्ट 32 मीटर दूर था उस इंसान से जब उसने बॉल को किक किया, और गोल पोस्ट का हाइट है बेटा 3 मीटर। अब ये बताना है कि गोल हुआ कि नहीं भैया, गोल हुआ है कि नहीं। ठीक है, गोल तो बॉल ऐसे गई। अब अगर देख इसको मैं तेरे को समझाऊं, बॉल आके अगर ये बॉल है मान ले, आके ऐसे गई तो गोल है, और ऊपर से गई तो बेटा गोल नहीं है। ये सबको पता है, इसमें मेरे को बचकानी चीज है, कोई बताने का चीज नहीं है कि गोल कब है गोल कब नहीं है। सॉल्व कैसे करें, सॉल्व करने का तरीका सुनना अच्छे से। ठीक है, पहले एक बार उत्सव लिखते हैं। उत्सव लिखने के लिए पहले क्या करना चाहिए बेटा, डोकू डी डायग्राम बना चुके हैं, और बहुत बढ़िया डायग्राम बना, इंसान को बना दिया है, हालांकि कोई जरूरत उसकी नहीं है। वो ओरिजिन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओरिजिन है। अच्छा अब बोलोगे सर हम लोग हर बार ओरिजिन मानते हैं, क्या है सिग्निफिकेंस ओरिजिन का, ओरिजिन नहीं लेने से भी तो काम होता है। गलती कर रहे हो, सारे डिस्टेंसेस ओरिजिन से मापे जाते हैं। याद है रेंज हम यहाँ से माप रहे थे, मैक्सिमम हाइट हालांकि यहाँ से मापते हैं, लेकिन यहाँ से भी माप सकते हैं। मैक्सिमम किस तरफ है वाई एक्सिस में ना, तो तुम यहाँ से मापो या यहाँ से मापो या कहीं से माप लो, बात तो एक ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं, सब कुछ ओरिजिन से मापा जाता है, सब कुछ। ठीक है, खैर उसमें अभी नहीं जाएंगे हम लोग। डोकू ओरिजिन मान लिया, कन्वेंशन बेटा इसको पॉजिटिव मान ले, भगवान की दुआ से इसको नेगेटिव मान ले, इसको नेगेटिव मान ले, उसको पॉजिटिव मान ले। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, उत्सव लिखना है अपने को। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स, यू कितना है बेटा 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 अगेन। तुम लोग सोच रहे हो कि सर 37 इतना क्यों ले रहे हैं, 37 डिग्री इतना क्यों ले रहे हो सर, क्योंकि मैं तुमको बताता हूँ बेटा, जितना काम तुम्हारा 30 डिग्री 60 डिग्री का नहीं है ना इस साल, उससे ज्यादा कम 37 डिग्री और 53 डिग्री का, इसलिए मैं बार बार उसी के सम कर रहा हूँ ताकि तुम्हें रट्टा हो जाए, साइन 37 कॉस 37 करके। ठीक है, चल देख पहले 20 इंटू एक्स में क्या होगा बेटा, u cos थीटा, cos 37, व्हाट इज cos 37 4/5, ये हो गया बेटा 16 मीटर पर सेकंड, और y क्या होगा बेटा 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वो कैलकुलेट कर लेना तुम लोग, 20 sin 37 इट विल बी 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम अभी अपने को पता नहीं, मान ले टी टाइम वट एवर, इसको छोड़ो। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूं, जो जो चीजें पता है वो लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स, एक्स की तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, वाई की तरफ क्या होता है बेटा -10। अपने को इतना पता है, अपने को ज्यादा नहीं पता। आप सोचता है कि सॉल्व कैसे करें, तो मैंने सोचा कि सॉल्व करने का एक तरीका है। मान लो जब बॉल एक्स में 32 मीटर ट्रेवल की थी,
when ball has traveled 32 मीटर in x, then if we find the value of y, x में 32 मीटर ट्रेवल कर गया, अब हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि x 32 मीटर ट्रेवल जब करेगा तो y की एक फिक्स वैल्यू होगी, क्योंकि बॉल पक्का ऐसे आके कहीं पे होगी, कहीं तो होगी, तो हम उस y की वैल्यू निकाल लेंगे, उस y की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर वो y की वैल्यू ग्रेटर देन 3 मीटर हुई, अगर वो y की वैल्यू ग्रेटर देन 3 मीटर हुई तो क्या है, नो गोल। अगर y की वैल्यू लेस देन 3 मीटर हुई तो क्या है, गोल। समझ में आ रहा है? मैं दोबारा बोलूंगा फिर को, ऐसे कुछ। ये बॉल मैंने मारा, अच्छा मान ले बॉल ऐसे जाके ऐसे गया, यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ पे गया, तो एग्जैक्टली जब ये पॉइंट 32 मीटर को क्रॉस कर रहा होगा तब बॉल की कुछ एक हाइट होगी ना भाई, ये वाली कुछ एक हाइट होगी ना, ये वाली हाइट, तो ये हाइट की वैल्यू पक्का 3 मीटर से कम है, क्योंकि 3 मीटर तो पूरा गोल पोस्ट की हाइट है, तो 3 मीटर से कम है, 3 मीटर से कम है तो गोल हुआ कि नहीं हुआ। अब मान ले ये बॉल ऐसे ना जाके ऐसे जाती, मान ले, तब बॉल की जो y की वैल्यू होगी, बॉल की जो y की वैल्यू होगी ये होगी कि नहीं। अब ये y की वैल्यू गोल पोस्ट के 3 मीटर से तो ज्यादा ही है, तो बॉल कहां से जा रही है, ऊपर से जा रही है। बात समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह अपने को दिमाग लगाना है फिजिक्स में, समझ में आया? तो हमको नहीं पता कि ट्रेजेक्टरी कैसा होगा, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, द हाइट ऑफ द बॉल y व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज 32 मीटर। समझ में आया कि नहीं? तो x की वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, 32 मीटर, प्लस 32 के माइनस 32, इस तरफ प्लस है, ठीक है, तो और इसकी वैल्यू हम लोग स्मॉल h मान लेते हैं, ठीक है। तो स्मॉल h अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो स्मॉल h की वैल्यू के हिसाब से हम बता देंगे गोल हो रहा है कि नहीं। अब देख यहाँ पे देख, मेरे को 1 2 3 चीज पता है, टाइम निकल जाएगा, एक बार टाइम निकल गया तो 1 2 टाइम भी पता चल गया, यहाँ से टाइम पता लगाएंगे, यहाँ से टाइम पता लगा के यहाँ पे पुट करेंगे, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे भी 3 चीजें पता लग जाएंगी, तब h निकल पाएगा कि नहीं। समझ में आ रहा है? खुद से सॉल्व करो। चलो देखो यहाँ पे लगाते हैं s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर अलॉन्ग x, यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर। s कितना है 32, u कितना है 16, t प्लस हाफ इट स्क्वायर, a क्या है 0, हटाओ, इट स्क्वायर को मतलब नहीं है, तो टाइम कितना है बेटा, टाइम कितना आया 2 सेकंड, तो ये पार्ट खत्म हुआ, यानी 2 सेकंड लगेगा, तो 2 सेकंड में देख लेते हैं बेटा h कितना आता है, तो h इक्वल टू क्या लगेंगे ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, u इंटू टी कितना है 2 प्लस हाफ, a कितना है -10 इंटू टी टू स्क्वायर, तो 24 माइनस 5 इंटू 2 4 जा, ये हो गया 4 ना, 4 मीटर, यानी हाइट कितना आ रहा है 4 मीटर, यानी कि जब ये पास करेगा इसको तो ये ऐसे पास करेगा, यानी कि उस टाइम इसका जो ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा 32,4, यानी x कोऑर्डिनेट 32, y कोऑर्डिनेट 4, लेकिन गोल पोस्ट कितना है 3 मीटर ऊंचा है, तो बॉल कहां से जाएगा, ऊपर से, यानी आंसर क्या है, नो गोल भैया, मिस हो गया गोल। समझ में आया कि नहीं? डाउट है कुछ? बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था, ऐसे सवाल आपको मिलेंगे भी होमवर्क वगैरह में, या आप एसएल वगैरह खोल लो, इससे वर्मा खोल लो, किताब कोई भी किताब खोलो और सवाल लगाने शुरू कर दो। कठिन चैप्टर नहीं, आसान चैप्टर है, बस अपने को क्या डोकू फॉलो करना है, डोकू, डाकू नहीं डोकू, ठीक है। डायग्राम ऑरिजिन कन्वेंशन उत्सव, डायग्राम ऑरिजिन कन्वेंशन उत्सव, ये पुट कर लेगा, तेरे से कोई भी सवाल, कितना भी कठिन सवाल हो जाएगा, बस साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, कौन सा प्लस कौन सा माइनस। समझ में आ रहा है बेटा? तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ।